गए। तोशा खाना का तोहफा इसलिए नहीं मिलता कि उसको बेचा जाए, ये नायाब चीजें होती। कई चीजें ऐसी हैं ना जिनकी आप कीमत नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीजें दुनिया में नायाब होती हैं। खाना काबा के मॉडल की डायल वाली जो घड़ी थी वो नायाब घड़ी थी, वो दुनिया में एक ही पीस था और वो उस पे उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। एक तो देने वाला एक दोस्त मुल्क का सरबराह है, वली अहद है। दूसरा वो चीज मेड टू ऑर्डर है, कस्टम मेड कहते हैं इसको, या मेड टू ऑर्डर कहते हैं कि ये स्पेशली कुछ अशखास के लिए बनाई जाती है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई शख्स इसको खरीदना चाहेगा तो खरीद नहीं सकते क्योंकि उसकी मालियत कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो तमाम तहाइफ लिए गए, ये इस मकसद से नहीं लिए गए थे कि इनको घर पे डिस्प्ले किया जाएगा, इनको बतौर सूवेनियर रिटेन किया जाएगा, बतौर यादगार रिटेन किया जाएगा, बल्कि खरीदो फरोख्त का एक बाजार जो था वो गर्म किया गया और बाकायदा एक व्यापार जिस तरह होता है, गिव एंड टेक होता है, ये तमाम तहाइफ उसी तरह ब्लैक मार्केट में बिके और ब्लैक मार्केट में बिकने के साथ साथ इनको डिक्लेयर नहीं किया गया। जब इनको डिक्लेयर नहीं किया गया तो इनसे हासिल होने वाली रकम भी जो है वो भी डिक्लेयर्ड नहीं थी। अब आज ऑनरेबल मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, जिनके लिए उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। किसी फौजदारी मुकदमे में, पाकिस्तान की तारीख चेक कर लें, किसी फौजदारी मुकदमे में जब हाई कोर्ट के लेवल पे अपील पेंडिंग हो, सजा मुअत्तली का फैसला पेंडिंग हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को नहीं सुना करता। एक तरतीब है कि हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। यह पाकिस्तान की पूरी तारीख का वाहिद केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज केस के मेरिट्स डिस्कस किए, यह पता होते हुए कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग चल रही है, सजा मुअत्तली की दरखास्त जो है वो पेंडिंग है। जो इनडिसेंट हेस या उजरत है वो जज हुमायूं दिलावर ने नहीं की, वो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक इनडिसेंट हेस में नजर आए, अनड्यू हेस में नजर आए। क्यों? और मैं ये बात मेरिट पे करता हूं, मेरा दिल दुखी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। यानी आपको अगर इतना लगाव है इमरान खान साहब से और आप समझते हैं, आज आपने गुस्से में वकील को कहा कि क्यों ना उनको रिलीज, वो नजर आ रहे हैं कहीं, यानी आपको ये भी तवक्को थी कि शायद नजर ही आ जाए कोर्ट रूम के अंदर, दोबारा मौका मिल जाए गुड टू सी यू कहने का। लास्ट टाइम जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील से छुड़वाया और इस दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तो आपने हाथ बांध दिए ना। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल अपील सुननी है, आपने जो आज किया है केस के साथ, उसके एक एक मेरिट को डिस्कस करके, उसकी फाउंडेशंस को शेक करके, कौन जूनियर जज ये हिम्मत या हौसला करेगा कि वो आपके जो आज आला इरशादात थे उनकी खिलाफ वर्जी की जुर्रत करे? कौन जूनियर जज ये जसारत करेगा कि आपके फरमुदात की खिलाफ वर्जी का ख्याल भी अपने जहन में लाए? और ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि ये नहीं देखा कि जज हुमायूं दिलावर अकेला नहीं है, इसमें एक जज जफर इकबाल भी था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मत भूलिए कि ये मुकदमा तोशा खाना का 11 माह चला है। 11 माह ये उजलत में फैसला नहीं हुआ। मुझे कोई और मुल्जिम बता दें जिसकी 40 से ऊपर हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर की गई हों। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका मुकदमा जिसमें 2 या 4 गवाह हैं वो 11 माह चला हो। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका एक जज जो है उस पर प्रेशर डाल के उसको चेंज करवाया गया हो और दूसरे जज को गालियां देकर, उसकी जाली फेसबुक पोस्टें बनाकर उसको अंडर प्रेशर लाया गया हो। कोई और मुझे केस बता दें। आज कहा गया जी उजरत में किया गया है, आपकी बारी आ जानी थी। मेरा ख्याल है डर यह था कि शायद रिटायरमेंट नजदीक है तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपील को लंबा ना कर दे, मेरे जाने के बाद मेरा महबूब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना आ जाए। अगर मेरे जाने के बाद मेरा महबूब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुझे उससे उसका दीदार करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको रिलीज करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जरूर रिलीज करें, मगर देखें एक प्रोसीजर है।
आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लंबी तारीख नहीं दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक दिन की तारीख दी है, यानी गुज़िश्ता कल मुकदमा लगा हुआ था, आइंदा कल की तारीख है, आइंदा कल वो मुकदमा अपील और सेंटेंस सस्पेंशन, जो सजा की मुअत्तली है, वो कल सुनी जानी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये जानते बूझते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शॉर्ट डेट दी है, अपील को सुनना है, सजा मुअत्तली की दरखास्त को सुनना है, आज आपने मेरिट्स में जाके पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफी की कि आपने केस के मेरिट्स डिस्कस किए, जो आपका इख्तियार नहीं था, जो आपका इस्तेकाक नहीं था। आज आपने मैसेज दे दिया कि, और गुस्से में दिया कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। जब आप ये मैसेज देंगे, तारीख बिल्कुल उलट है। पनामा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक बेंच बनाया गया मॉनिटरिंग के तौर पे मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए, और इधर आज एक मॉनिटरिंग बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की सजा खत्म करने के लिए। तो ये जाने से पहले जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली का एक बायस है, आपको रिक्यूज करना चाहिए। आपकी मदर इन लॉ की ऑडियो आने के बाद कि वो जलसों में शरीक होती हैं, वो ना सिर्फ जलसों में शरीक होती हैं, वो आपके साथी जजेस को फोन करती हैं। मैंने मुनीब से भी बात की है, मैंने फलां से भी बात की है। आपकी फैमिली का क्योंकि एक ताल्लुक है और वो जलसों में जाते हैं और आपके साथ बातचीत करते हैं केसेस के ऊपर, आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। इसी तरह मज़ाहिर नकवी साहब हैं, आला हजरत, उनको भी ये केस नहीं सुनना चाहिए था। उनके खिलाफ ऑलरेडी एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस पेंडिंग है। तो फिर क्या वजह है कि उनको भी बेंच से अलहदा नहीं किया गया? उनको भी बेंच से अलहदा होना चाहिए। यह तारीख रकम हो रही है एक मुल्जिम की खातिर, जिस मुल्जिम को उसकी सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेताब है, चीफ जस्टिस बेताब है। सारे रूल प्रोसीजर को वायलेट करते हुए, तमाम कवायद जवाबित को अपने पैरों तले रोनते हुए वेट कर लेते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोई ना कोई फैसला तो देना है ना, और ये किसी को नहीं पता वो क्या फैसला होगा। वेट कर लेते कि वो स्टेज आती सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मगर ये इतना अफसोसनाक अमर है कि आप वेट नहीं करते। इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्या किसी बशीर, बूटे और अहमद के लिए भी होती है, जिनकी 2-2 साल अपीलें नहीं लगती? आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देख लें, 2021 की अपीलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, मगर इसकी अपील जल्दी लग जाती है। क्या किसी, आज मैं बात करना चाहता हूं, क्या यह मज़ाहिर नकवी ने शाहरुख जतोई कत्ल केस में एक बासर मुल्जिम को बाइज्जत बरी नहीं किया कत्ल करने के बावजूद? कत्ल का केस है और सुप्रीम कोर्ट से मुल्जिम बाइज्जत बरी हो जाता है, उसके पास पैसे हैं, मालदार आदमी है, असर रखता है अपना। यही हाल है। किसी गरीब का केस जाएगा तो उठा के बाहर फेंकते हैं, परवाह नहीं होती, क्योंकि सास इन्वॉल्व नहीं है ना। सास को गरीब आदमी का दर्द नहीं है, सास को तो दर्द है कि मेरा कप्तान निकला है बाहर, मैंने उसके जलसे में शरीक होना है। और सास की नजर भी कमजोर है, क्योंकि लाखों लोग उनको नजर आ रहे थे सड़क पे, लाखों लोग होते नहीं है। और वही बात उन्होंने मुनीब साहब को भी बताई। तो देखें, अगर इंसाफ और अदल के निजाम के साथ ये खिलवाड़ करना है, पाकिस्तान की तमाम जेलें खोल दें। एक और खबर आपको दूं, सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, जिस तरह वो करते हैं ना, कोई भारतीय माहीगीर आ जाता है तो उसकी सजा माफ कर देते हैं, इमरान खान साहब की सजा में 6 महीने का उन्होंने कमी का ऐलान किया है। वो ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त के मौके पर भी डंडी मारी है। वो एक दिन था कि पाकिस्तान का झंडा लेके निकलते, कोई हुब्बुल वतनी का दर्स देते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 6 महीने सजा में जो है कमी का ऐलान कर दिया, रिमिशन अवार्ड कर दी। तो जहां पे लॉ नहीं होगा और मदर इन लॉ होगी, वहां पे कानून का राज नहीं होगा। फिर वहां पे फिर ऐसा ही होगा कि कोई भी कातिल, डाकू, कोई भी चोर, उसके लिए रास्ते खुले होंगे, अदालतें आउट ऑफ टर्न फेवर देंगी। और मैं, चले पहले तो बतौर वजीर बात करता था ना, आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये बात कर रहा हूं, और शायद जब मैं कुर्सी वजारत पे था उससे ज्यादा जोरदार बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने इसी अदलिया के कॉज के लिए मारे खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। हमारा भी कोई
मैं ये समझता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस बायस का इजहार किया है, उनको फौरी तौर पे इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। और लगता है कि एजाजुल एहसन साहब और मुनीब साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, वरना वो साथ बैठे होते। लगता है कि वो शहर से बाहर थे। और अब ये कहते रिजाल है कि जज नहीं मिल रहे साथ बैठने के लिए, क्योंकि जैसी रिटायरमेंट करीब आती है लोग आंखें फेर लेते हैं, लोग किबला दुरुस्त कर लेते हैं, लोग आने वाले की आओ भगत करते हैं, जाने पूछता। तो इस वक्त तो आपको पाकिस्तान के दौरे कर रहे होना चाहिए, मुख्तलिफ बार्स आपको बुलाएं, आपकी शान में फेयरवेल डिनर्स करें। मगर ये 15-20 दिन रह जाने के बावजूद, जो वर्किंग डेज हैं उसके रह जाने के बावजूद, आपको अभी तक किसी ने फेयरवेल पे नहीं बुलाया। और आप उन्हीं हरकतों पे उतर आए हैं जिसमें कानून और आइन को एक शख्स के लिए मुअत्तल किया जा रहा है, पैरों तले रोंदा जा रहा है और अपनी मर्जी के फैसले देने की कोशिश की जा रही है। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया था इमरान खान को, तो उसके खिलाफ आपकी जो सियासी जमातों का जो इत्तेहाद है उन्होंने एक बड़ा वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था। तो क्या अभी जो गैर मामूली उनको सहूलियात दी जा रही हैं, या जिसको आप आउट ऑफ द वे आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने उनको सहूलियात दे रहे हैं और उनके इरादे आपको दायर किए हैं, तो क्या इसके खिलाफ कोई सियासी कोई ऐसा है कि आपके एहतजाजी या आप कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोबारा आने का कोई इम्कान? नहीं, देखें, शर्म किसी को एक दफा दिलाई जा सकती है ना। रोज रोज किसी को आईना दिखाएं, शर्म दिलाएं। अब कोई शर्म ना खाता हो तो ये बाजार से तो नहीं मिलती कि खरीद के 2 पाव शर्म लाके किसी को लिफाफे में डाल के आप दे दें। तो शर्म तो एक ही दफा दिलाई जा सकती है और आईना भी एक दफा दिखाया जा सकता है। ये इंसान को फना कर देता है, इंसान आग में कूद जाता है, इंसान थल के सहराओं में फना हो जाता है। तो ये इश्क की कीमत जो है वो मैक्सिमम भी अदा करनी पड़े, तो ये नजर आ रहा है कि ये इश्क की कीमत अदा हो रही है। ये जो केस है तोशा खाना का, ये इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है और बाकी मामला तो उनके अपने हैं पीटीआई के। 26 उस मामले को लेकर आपका क्या इंटरेस्ट है? इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स के मामला हैं। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा नहीं किया। केस कहां से जन्म लिया केस ने? आपको मैं सिर्फ मालूमात में इजाफा करता चलूं कि केस की शुरुआत होती है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली के पास एक रेफरेंस दायर करते हैं, जिसको तोशाखाना रेफरेंस का नाम दिया गया। उस रेफरेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होती है और उस रेफरेंस की बुनियाद पे एक फैसला आता है कोर्ट इस्लामाबाद में फाइल करता है, जो फाइनलिटी अटेन करता है और कन्विक्शन में रिजल्ट करता है। अगर हम रेफरेंस दायर ना करते तो यह केस नहीं होना था। अगर हम इसकी निशानदही ना करते, इस चोरी को ना पकड़ते, तो इलेक्शन कमीशन शायद ये केस ना कर पाता। तो ये कानूनी एक प्रोसीजर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस शुरू किया, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस केस पे आवाज उठाना ये हमारे फराइज में शामिल है। आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 महीने के अंदर इलेक्शन ना करवाने का उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक हम हल्का बंदियां कंप्लीट करेंगे। क्या हल्का बंदियां कंप्लीट करना जरूरी था या इलेक्शन 3 महीने के अंदर करवाना? देखिए, ये एक कानूनी डिबेट है जिसके अंदर आइन के अंदर यह बात दर्ज है कि जब मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां उसका एक जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए। वजीराबाद का नया जिला बना, तौसा का नया जिला बना, तलागंग का नया जिला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या पीटीआई को तब नहीं पता था कि नए जिले जब बनेंगे तो हल्का बंदियां भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पे, अब हम उनको कबूल करते हैं, ये जिले बनने चाहिए थे इंतजामी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे जिले बना दिए। तो ये तो सियासी जमात को ख्याल चाहिए था, जो अजला पे अजला बनाई जा रही थी। तो ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए और जितनी जल्दी होंगे उतना फ़ायदा है। तो मैं अगर हल्का बंदियां, क्योंकि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जी, की बात आपने की कि बहुत सारे इदारों में चीज तो आपके साथ सियासी जमातों और मौत के साथ की जो कहानियां हैं, ये
नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कुछ सोच समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया, मगर उसके बाद जनूबी पंजाब महाज बना, उसके बाद एक शख्स के जलसे फैसिलिटेट हुए, एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, हमें दबाया गया, सजाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं कि जब अप्रैल में 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान लिया ना इस बात को। क्या तरीके इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नजर आती हो। हमने तो चले मारे खाई ना, फिल्टर हो गए, हमने 2 अदवार में हम फिल्टर हुए, हमारे वही लोग रह गए जो जेन्युइन थे। हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हो कल कोई उतारना पड़ता है, मुझे अंदाजा है कल को जेल भी जानी पड़ सकती है, और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है। ये तारीख का एक है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं, तारीख के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूं, उस तौर पे इस बात को समझता हूं। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके, फिरदौस आशिक से लेके, फवाद साहब से, क्या वो खुद ज्वाइन किए थे तरीके इंसाफ? क्या तरीके इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आला कार बने थे और आज मुश्किल में। शिराजी साहब, बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट है आपका। देखिए, दिल तो उनका करता होगा, मदर इन लॉ का भी दिल करता होगा, वो कहती भी होंगी उमर इसको रिहा कर। अब उम्र पे है